भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। कैसे कर रहे हैं? शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि चाला। यहाँ पर भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार नहीं हो रहा महाराज, श्रृंगार होता है तो बढ़िया नियम पूर्वक होता है। जो माताएं करती हैं पहले बढ़िया फेस वॉश से मुंह धोले हैं और फिर फेयर लवली और पाउडर साउडर लिपस्टिक लगा के चकाचक मारा, तो इसको कहते हैं श्रृंगार। और श्रृंगारा सब उल्टो सुल्टो हुए मारा। बाबा कहते हैं कि शंभू के गणों ने विचार किया कि श्रृंगार किया जाए, श्रृंगारा किया जाए। तो एक गण कहता है कि महाराज हमने सुना है कि दूल्हा मुकुट पहनता है, बढ़िया पगड़ी पहनता है, तो दूल्हे को पगड़ी कहाँ से लाएंगे यहाँ पे? तो बोले भैया पगड़ी की यहाँ कहाँ साफे का कपड़ा ढूंढते फिरेंगे, कहाँ यहाँ पर दुकान ढूंढेंगे जहाँ साफा बनेगा। इसलिए बढ़िया जो इनकी जटाएं फैली हैं इनको इकट्ठा कर दो महाराज। और सभी जटाओं को इकट्ठा कर दिया, बढ़िया साफा बन गया। एक गण बोला रे भैया हमने देखा है कि दूल्हा के साफे में बढ़िया मोर लगी होती है, वो मोर कहाँ से लाएंगे? तो नंदी बोले भैया कहाँ से मोर ढूंढते फिरेंगे, बढ़िया एक नाग को लाओ और बढ़िया लपेट के कह दो फन बढ़ाए बैठो रहे महाराज। बढ़िया सांप को पकड़ा, उसका फन खुलवा दिया और भोले बाबा की बढ़िया जटाओं से मुकुट बन गया और फन से मोर बन गया महाराज। अब एक गण बोला, क्या बोला? बोले महाराज मैंने सुना है कि दूल्हा के कानों में कुंडल भी होना चाहिए, दूल्हा के कानों में कुंडल होना चाहिए जब अच्छा लगेगा। तो बोले भैया जहाँ कहाँ सोनार की दुकान है, सोनार की दुकान पे भागते फिरेंगे, बढ़िया पीली पीली ततैयों को, पीले पीले बिच्छुओं को बुलाया चले आओ। और महाराज उन बिच्छू ततैयों को भोले बाबा के कानों में पहना दिया। अब एक गण बोला कि महाराज मैंने सुना है कि दूल्हा के हाथों में कंकन भी बंधता है, कंकन भी बांधा जाता है। तो बोले भैया कंकन कहाँ से लाएंगे? तो बोला महाराज कंकन ले आओ। और सांपों को बुलाकर कंकन बांध दिया। अब याद आया कि महाराज दूल्हा को बढ़िया पाउडर वाउडर की व्यवस्था करी जाए। अब उस समय कहाँ का पाउडर ढूंढते फिरेंगे, बढ़िया भस्म डली हुई थी, भोले बाबा जी को भस्म लगा दिया। और महाराज भस्म लग गई तो अब बोला कि महाराज हमने सुना है, देखो पाउडर लग गया, भस्म लग गई। अब एक गण बोला कि हमने सुना है कि दूल्हा अगर बारात लेके जाए तो बढ़िया उसको स्नान ध्यान करवा के ले जाना चाहिए। टोपी लग गई, मोर लग गया है, कंकन बंध गया और पाउडर माउडर भी लग गया महाराज। तब याद आया कि स्नान कराया जाता है। तो एक गण बोला भैया कहाँ से जल ढूंढते फिरेंगे? भोले बाबा से कहो गंगा जी की एक धार खोल ले और नहा ले। भोले बाबा जी ने गंगा की धारा में स्नान कर लिया महाराज। और एक गण कहता है कि महाराज मैंने सुना है कि जब विवाह होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। यहाँ कहाँ से ब्राह्मण लाएंगे और कहाँ से जनेऊ के धागा ढूंढते फिरेंगे? नंदी ने बोला उसकी आवश्यकता भी नहीं है। 3 सर्पों को बुलाया, भोले बाबा के कंधे पे डलवाया और तीनों सांपों के जो फन थे उन फनों की ब्रह्म गांठ लगा दी महाराज। जनेऊ संस्कार हो गया। और फिर एक गण ने कहा कि दूल्हा को नजर ना लगे
इसलिए उसके हाथ में लोहे का चाकू दिया जाता है। तो वो लोहे का चाकू कहां से लाएं? नंदी ने कहा उसकी आवश्यकता भी नहीं। क्यों? क्योंकि करल कंठे उरे नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। त्रिशूल अरूढ़ मेरु बिराजा, चले बस है चढ़ी बाजही बाजा। देखी सी वही सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर व्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। और महाराज गढ़ ने नंदी ने कहा कि कहीं चाकू बाकू ढूंढते नहीं फिरेंगे महाराज, बढ़िया त्रिशूल हाथ में है, अगर जिसने नजर लगाई भोले बाबा से कहेंगे उसी को निपटा दूंगा। हाँ। और भैया हमने सुना दूल्हा को बढ़िया माला भी पहनाई जाती है। नंदी बोला वो मुन्नों की माला टंगी है, ले आओ। और मुन्नों की माला उठा के भोले बाबा को महाराज भोले बाबा का जो स्वरूप था बड़ा अड़भंग बना दिया गया महाराज। भोले बाबा जो अलग से अलग लग रहे हैं दूल्हा से महाराज। जैसे ही देवियों ने देखा कि महाराज ये कैसा दूल्हा है, ऐसे दूल्हे को तो कोई अपनी अंधेरी कन्या भी दान न करे महाराज। ऐसा भेद बना लिया। विष्णु भगवान भी बड़े मुस्कुराए, वाह बहुत अच्छे लग रहे हो। पर भोले बाबा जी एक बात है, हम आपके साथ में न चल पाए। आपके साथ अगर हम चले तो महाराज भोजन की तो छोड़ो, कोई हमें पानी मुसी न पूछे। जिसके लिए बढ़िया आप तैयार होकर चले आओ और हम आगे मिल रहे हैं। और महाराज देवता लोग सब अपने अपने वाहन पर चढ़कर आगे चले गए। अब भोले बाबा की बारात तैयार हो रही है। तो बोले भैया भोले बाबा, एक गढ़ बोला कि भैया दूल्हा के लिए घोड़ा चाहिए। बोले घोड़ा घोड़ा नहीं, नंदी है, नंदी पे बैठ जाओ। बोले बाजे चाहिए। बोले बाबा बोले भैया बाजों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, बढ़िया हम डमरू बजाएंगे और तुम नचना। और महाराज भोले बाबा स्वयं बढ़िया डमरू बजाने लगे और बढ़िया यहाँ पर सुंदर नृत्य होने लगा। जब बारात में 4-5 बाराती, नंदी बोला महाराज सबरे जी अच्छे अच्छे बारातियां भाग गए, अब अपना क्या होगा? भगवान ने कहा जो मैंने सृष्टि की रचना की थी उस सृष्टि को बुला लाओ। और महाराज भंगी ऋषि ने ऐसी एक आवाज निकाली कि शिव अनुशासन सुनी सब आए।